नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उम्मीद जताई है कि गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए भारत का पहला मानवयुक्त समुद्रयान मिशन देश के लिए एक बड़ी सफलता साबित होगा। उन्होंने कहा कि मिशन समुद्रयान 6000 मीटर की गहराई में गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन करेगा, जो देश के लिए चंद्रयान 3 जैसी बड़ी उपलब्धि साबित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की ओर से आयोजित बोईता बंदना नावों की पूजा समारोह में शिरकत की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा और देश का समुद्री व्यापार दुनिया की आर्थिक क्रियाकलापों में बड़ी भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों को क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचों और कुशल कार्यबल से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार समृद्धि के लिए बंदरगाह और प्रगति के लिए बंदरगाह की थीम पर काम कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि औपनिवेशिक कानूनों की विरासत ग्लोबल साउथ के देशों में कमजोर वर्गों के लिए पीड़ादायक रही है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें कमजोर लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना, ग्लोबल साउथ में चुनौतियां और अवसर विषय पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं। उपराष्ट्रपति ने इन कानूनों को स्थानीय आबादी के लिए बहुत कठोर, दमनकारी और शोषणकारी बताते हुए कहा कि समय आ गया है जब ग्लोबल साउथ देशों को भारत के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। पुराने औपनिवेशिक कानूनों की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए, जो स्थानीय आबादी के खिलाफ पूर्वाग्रह को कायम रखते हैं। उपराष्ट्रपति ने ग्लोबल साउथ शब्द को केंद्रीय मंच पर लाने और इसे G20 जैसे मंच पर स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। India's presidency of G20, its contribution of $25 million to the Social Impact Fund to support the implementation of digital public infrastructure in countries of the Global South, and the two Voice of Global South summits hosted by Prime Minister Modi, and these stand as a powerful testament to India's final commitment to the cause of Global South. Friends, just few years back, no one was even aware about Global South. It fell to the lot of India's Prime Minister to bring it at center stage, in a forum which is primarily dominated by developed countries. And the success that has been achieved by inclusion of African Union side by side the European Union is remarkable, very equitable. Friends, this conference serves as a platform for sharing experiences, devising solutions, and crafting a better future, particularly for those in the Global South. We have a deep emotive connect as a nation with the nations of Global South, culturally and otherwise. The negative aspects of colonial rule bind us together. We have suffered through the ages. We have to mitigate suffering by learning from each other. Our country, at the moment, as already indicated, is on a rise that is unstoppable, a rise that is phenomenal, a rise that has been acclaimed by the world. International Monetary Fund has reckoned India as a favorite global destination of investment and opportunity. उपराष्ट्रपति ने कानूनी सहायता की फिर से कल्पना करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, समुदायों को सशक्त बनाने और कानूनी सेवाओं और जरूरतमंद लोगों के बीच अंतर को पाटने का आह्वान किया। उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक, अभिनव, जन केंद्रित कदमों की एक श्रृंखला के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश की तारीफ की।
Chief Justice Chandrachud is passionately in mission mode to secure, particularly for the marginalized sections, availability of legal aid and access to justice with ease. Chief Justice Chandrachud has initiated in last 1 year series of affirmative steps, innovative steps that are people-centric, litigant-centric, and those steps have turned out to be game changer in bolstering both legal aid and easy access to justice system by vulnerable segments of the society. The upcoming roundtable conference, to which the Honorable Chief Justice made a reference a while ago, under his leadership, I am sure promises to be a fruitful endeavor. His innovative approach to employment of technology in justice delivery has been transformative, and I am confident that this august group would get valuable insights and enormously benefit. Friends, today we stand at a critical juncture in the pursuit of justice and justice for all. Undoubtedly, access to legal aid and justice system is quintessential to nurturing and blossoming of fundamental human values and fostering equitable societies. Evolution of such an ecosystem will nurture global order and welfare of humanity. The resounding declaration in the preamble of Indian Constitution, I quote, "We the people of India," unquote, reflects the essence and spirit of an inclusive document aimed at safeguarding the rights of every citizen, regardless of background, circumstances, or social standing. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई में श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत हमेशा से संस्कृति का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बदलाव शिक्षा, समानता, अच्छे व्यवहार से आता है। अगर हमारे देश में लोग ठान लें कि सड़क पर हमारा आचरण कानून के अनुरूप होगा तो दुनिया देखेगी भारत बदल गया है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and our Prime Minister Narendra Modi, one thing is common. They have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह पृथ्वी सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, यह सभी प्राणियों के लिए है। आज के दिन दुनिया कहां जा रही है? पूरी दुनिया चिंतित है। हम 3 काम कर रहे हैं जो राजचंद्र जी कहते हैं मत करो। 1, दिस प्लेनेट सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, यह प्लेनेट हर लिविंग बीइंग के लिए है। Your veterinary hospital is a landmark contribution to humanity. आज के दिन हर व्यक्ति परेशान है और कुछ इसलिए परेशान है कि मैं दूसरे को ज्यादा परेशान क्यों नहीं कर पा रहा हूं। No medical science can find answer to it. The answer comes from
sage advice of such people. आज संविधान सदन की केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। गणेश वासुदेव मावलंकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अपने कुशल नेतृत्व में उन्होंने सदन की नियम प्रक्रियाओं, परंपराओं का निर्धारण और सुदृढ़ीकरण किया। स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, समर्पित जनप्रतिनिधि और सदन संचालक के रूप में उनका जीवन प्रेरक है। गणेश वासुदेव मावलंकर एक दूरदर्शी संस्था के निर्माता थे, जिन्होंने संसदीय व्यवस्था का गौरव बढ़ाते हुए इसे भारतीय संदर्भ में अधिक प्रासंगिक और दक्ष बनाने में योगदान दिया। विभिन्न संसदीय समितियों का गठन और प्रभावी उपायों से सदन को अधिक कार्योत्पादक और लोगों के अनुकूल बनाया। भारत और दुनिया भर में आज गुरु नानक देव की जयंती पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाई जा रही है। यह पहले सिख गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों, विशेषकर सिख भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने समानता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी का मानना था कि मानवता की सेवा भगवान की सेवा है और उन्होंने लोगों को प्रेम, शांति और करुणा के मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और शब्द के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। राष्ट्रपति ने लोगों से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करने और समानता, भाईचारे और सद्भाव के लिए स्वयं को समर्पित करने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि नानक देव जी के उपदेश मानवता को एकता, समानता, सहिष्णुता और निस्वार्थ सेवा की भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि उदारता और सद्भावना के उनके संदेश मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरों की सेवा करने और भाईचारा बढ़ाने पर श्री गुरु नानक देव जी का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेका। गुरु नानक साहिब के सभी देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि तथा लोक मंगल की अरदास की। संपूर्ण समाज के अंदर हम सब उनकी शिक्षाओं पर, उनके उपदेशों पर, उनके ज्ञान पर, उनके विचारों पर आज चल रहे हैं और विशेष रूप से सिख समाज को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि गुरु नानक देव जी ने जो विचार दिए थे, जो शिक्षा दी थी मानव कल्याण की, मानव सेवा की, आज देश भर में नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सिख समाज के लोग रहते हैं वो मानवीय सेवा, मानवीय कल्याण का काम करते हैं। उनका देश में दिया हुआ बलिदान हमेशा याद रहेगा। आज भी देश की रक्षाओं की सीमाओं पर रक्षा करने के लिए जिस मुस्तैदी से वह देश रक्षा के लिए काम करते हैं, हम सब सिख समाज में जो गुरु नानक देव जी ने शिक्षा दी थी, आज प्रकाश उत्सव पर हम सब उस संस्कार और शिक्षा को निकालें। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।